स्क्रीन शेयर किया भी है आपके साथ, आपको शो क्यों नहीं हो रही? फिर प्रेजेंट करते। हो रही है प्रेजेंट, कैब भी नहीं हो रही? स्क्रीन नहीं शो हो रही। अब हो गया। अच्छा, सबसे पहले जैम पे जाएंगे। जब तक मैं इसको स्टार्ट नहीं करूँगी मैं लोकल होस्ट पे नहीं जा सकती। कैसे? यहाँ पर मैं आके अगर अभी लिखती हूँ ना लोकल होस्ट, एंटर करती हूँ, क्योंकि मेरा ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक मैं जैम को नहीं खोलूँगी। जैम को ओपन करके आप अपाची को भी स्टार्ट करेंगे और माई एसक्यूएल को भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब मैं लोकल होस्ट पे जाऊँगी तो ये चलेगा, क्योंकि मैंने अपने सर्वर को स्टार्ट कर दिया, ठीक है? तो अब मेरे पास सर्वर स्टार्ट होने के बाद ये ओपन हो गया है, ठीक है? प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया था कैसे बनाते हैं, बर्गर किंग की हमने साइट बनाई थी, ठीक है? और उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर एक पोस्ट बनाई थी और मैंने आपको पोस्ट का पर्पस बताया था, हम क्यों बनाते हैं पोस्ट, और पोस्ट को हम कैसे बनाते हैं ये मैंने बताया था। मैंने आपको कहा था कि हमारे पास जो गूगल का बॉट स्पाइडर या क्रॉलर होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जिसे कहते हैं फंक्शन होता है, ठीक है? या सबसे ज़्यादा जो जिस चीज़ को है, खैर, तो हम लोग यहाँ पे बर्गर किंग ये लोकल हो स्लैश बर्गर किंग यहाँ तक हमारी वेबसाइट शो हो रही थी, स्लैश WP एडमिन करते हैं तो उसका डैशबोर्ड ओपन होता है, ठीक है? और WP एडमिन करेंगे तो हम उसके अंदर अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल के खोल लेते हैं। अब हमने ये देखा था कि हमने इसमें एक पोस्ट बनाई थी, ठीक है? जी हो रही है, ठीक है? जैसी पोस्ट बनाई थी ऑल पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास एक ये आ रहा है, ठीक है? पोस्ट आ रही है। पोस्ट के अंदर आप क्या करेंगे, इस पोस्ट को एडिट करेंगे। एडिट करूंगी मैं, तो मैं इस पोस्ट को एडिट करके इसमें कुछ भी चेंजिंग्स वगैरह कर सकती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया था कि ये आपका H1 बहुत इंपॉर्टेंट, जो गूगल का बॉट स्पाइडर क्रॉलर होता है, गूगल क्रॉलर, वो H1 को बहुत इंपॉर्टेंस देता है और हम हमेशा टाइटल जो होता है उसको H1 में रखते हैं और टाइटल बड़ा इफेक्टिव होना चाहिए और उसमें कीवर्ड भी होने चाहिए। तो जो हमारे पास सब हेडिंग्स होंगी जितनी भी वो इस टाइटल के अंडर आएंगी, यानी कि जो H1 के नीचे होंगी वो H2 होंगी, और जो H2 के नीचे सब हेडिंग्स होंगी वो किस में होंगी, H3 में। इसी तरह H3 के नीचे सब हेडिंग H4 में, एंड सो ऑन। और यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर भी लगा के दिखाई थी एक एग्जांपल के तौर पर। मैंने आपको ये भी कहा था कि पिक्चर के ऊपर हम क्लिक करते हैं, पिक्चर के अंदर आल्ट का टेक्स्ट लाजमी देते हैं, ठीक है? अभी मैंने यहाँ पे एक सिंपल सिर्फ लास्ट टाइम एक ब्लॉग बनाया था। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि आया ये जो मैंने बनाया है ये इसकी एसईओ वगैरह कैसी है, जो हमारा मेन पर्पस है, ठीक है? तो उसके लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करते हैं एसईओ के लिए। प्लगइन में आएंगे, प्लगइन के अंदर आके हम करेंगे ऐड न्यू, इधर से हम एक नया प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, ठीक हो गया? तो यहाँ पे आके हमने प्लगइन का क्या नाम देना है, हम योस्ट एसईओ के थ्रू भी करते हैं, रैंक मैथ के थ्रू भी। हम लोग जो है वो रैंक मैथ के थ्रू ही करेंगे। योस्ट एसईओ जो है, योस्ट एसईओ अच्छा है, बट रैंक मैथ के कंपैरेटिव अगर मैं बात करूं तो योस्ट के अंदर जो प्रीमियम में वेरिएंट है, मतलब यानी कि योस्ट को अगर मैं खरीदती हूँ, इसका पेड वेरिएंट इस्तेमाल करती हूँ, तो जो फीचर्स उसके अंदर हैं वो रैंक मैथ के अनपेड के अंदर हैं, ठीक है? तो हम इसलिए रैंक मैथ को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन फिल वक्त मैं पहले योस्ट एसईओ के थ्रू भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसकी एसईओ करते हैं। तो योस्ट को हम जो है योस्ट एसईओ को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिव कर लेंगे, बिकॉज कोई भी प्लगइन जब तक हम उसको एक्टिवेट नहीं करते वो एक्टिव नहीं होता, बेशक आप उसको इंस्टॉल कर लो, ठीक हो गया? एक्टिव करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे जैसे ही इंस्टॉल होगा हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। अभी इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट कर लेंगे।
अब ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। तो जैसे इंस्टॉल हुआ है वो मुझे डायरेक्ट योस्ट एसईओ के ऊपर खुद ही ले गया है, ठीक है। यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड योस्ट एसईओ। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी डैशबोर्ड के ऊपर साइट के ऊपर अभी आपको जब आप योस्ट एसईओ का प्लगइन नहीं करते तो नहीं शो होता, लेकिन जैसे ही एसईओ वगैरह योस्ट एसईओ के प्लगइन को कर लेते हैं यहाँ पे शो हो रहा है, ये देखें योस्ट एसईओ। अब मैं इस योस्ट एसईओ के ऊपर हॉवर करूंगी तो इसके अंदर डिफरेंट टैब्स हैं। जनरल का टैब है, जनरल के ऊपर हम जाएंगे तो जनरल की सेटिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद फीचर्स का टैब है, फीचर्स की सेटिंग है, इंटीग्रेशंस हैं, वेब मास्टर टूल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं। डैशबोर्ड के अंदर मैं आऊँ तो डैशबोर्ड के अंदर अभी आपको एज सच कोई चीज़ नहीं। अच्छा, फीचर्स में हम ये चीज़ देखेंगे, फीचर्स के अंदर यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं एक्सएमएल साइट मैप। साइट मैप्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप अपनी वेबसाइट की एसईओ करते हैं। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं अपना हर एक पेज सबमिट करूँ गूगल को, कि हर एक पेज मेरा अपने पास रखे, हर एक पोस्ट मेरे पास अपने पास रखे, उसको क्रॉल करे, कि यानी कि हर एक इंडिविजुअली पोस्ट को, पेज को रैंक करना चाहते हैं, तो देन हम एक्सएमएल साइट मैप्स का इस्तेमाल करते हैं या इनको सबमिट करते हैं बेसिकली। तो ये हम देखेंगे क्या होते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इंटीग्रेशंस में हम आते हैं तो इंटीग्रेशंस के अंदर अभी कुछ भी नहीं है, पेड में है। वेब मास्टर टूल्स में क्या होता है कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके गूगल के अलावा जितने भी सर्च इंजन्स हैं, यानी कि अगर कोई बंदा बेडू पे, बिंग पे, ठीक है, यांडेक्स पे जाकर आपकी वेबसाइट सर्च करता है तो वहाँ भी आपकी वेबसाइट हो, या वहाँ पे भी आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करना चाहते हैं इन सब प्लेटफॉर्म्स पे, तो आप यहाँ पे इनके कोड जनरेट करेंगे। और करने का क्या तरीका होता है, आप सिंपल जाते हैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, जो भी है, ठीक है। सिमिलरली ये बिंग के लिए भी होगा, आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ऑलरेडी ये वेबसाइट अपनी डाली हुई है, ठीक है, सबमिट की हुई है। जब आप करेंगे तो आपसे वो आपसे क्या देगा, ये देखिए ये दोनों वेरीफाई नहीं है। ऐड अ साइट आप करोगे, यहाँ पे आके आप अपनी वेबसाइट को जब आप जैसे ही जाओगे बिंग पे तो इस तरह के आपके पास एक प्लेटफॉर्म आएगा, वो कहेंगे कि आप अपनी वेबसाइट को उसके अंदर ऐड करें मैनुअली। तो यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। अभी अगर मैं अपनी वेबसाइट का यूआरएल ये डालती हूँ, यानी कि इसके ऊपर मैं विजिट करती हूँ, तो ये मेरे पास वेबसाइट का यूआरएल है। मैं अगर इसको उठाती हूँ और मैं कट करती हूँ, मैं इसको यहाँ पे सबमिट करती हूँ, ये इसको नहीं लेगा। वजह ये है कि कभी भी एक ऐसी वेबसाइट को नहीं मिलेगा जो कि लोकल होस्ट पे सी, लोकल होस्ट वो कह रहा है वैलिड नहीं है, या तो HTTP या HTTPS यूआरएल होना चाहिए, ठीक है। लोकल होस्ट पे वो काम नहीं करेगा। तो इसी तरीके से जब आप इसको लोकल होस्ट के ऊपर सबमिट करेंगे, ठीक है, यानी कि कोई नॉर्मल वेबसाइट डालेंगे तो वो इस तरीके से आपको यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ पे आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आता है उस टाइम, ठीक है, वो वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पे डालेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको वेरीफाई करना पड़ता है। ये तो खैर हम लाइव वेबसाइट जब हम फ्री डोमेन आगे देखेंगे किस तरीके से लोकल के अलावा काम करते हैं, तो तब मैं आपको करके बताऊंगी भी, ठीक है। तो क्रॉल सेटिंग्स ये प्रीमियम में आती है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन भी। तो फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए तो यहाँ पे आ जाता है कि आपकी वेबसाइट की जो है, आपने वेबसाइट के अंदर सबसे पहले एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन आ रहा है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं लेट्स एनालाइज योर साइट जस्ट लाइक गूगल डज एंड गेट दोज इंडेक्सेबल इनटू एक्शन बाय रनिंग द एसईओ डाटा ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये इंप्रूव करेगा आपके टेक्निकल इश्यूज, ठीक है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो ठीक है, नहीं भी करते तो कोई इशू नहीं है। एसईओ रिप्रेजेंटेशन है, सोशल प्रोफाइल्स हैं। देन मैं कंटिन्यू करूँगी तो एसईओ रिप्रेजेंटेशन पे आ जाऊँगी। एसईओ रिप्रेजेंटेशन में क्या है, वो कह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट जो है वो क्या रिप्रेजेंट करी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई पर्सन। होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं आके किसी पर्सन की इंफॉर्मेशन को सर्च कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं बराक ओबामा की बात कर लेती हूँ, सॉरी हमने गलत लिखे हैं स्पेलिंग, बराक ओबामा, ठीक है। तो अब ये देखिए ये एक पर्सन है जिसकी इन्फॉर्मेशन, तो मैं जिस चीज़ की एसईओ करी वो कोई पर्सन भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे पर्सन भी लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे पर्सन आ जाएगा। और ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके KFC के बारे में भी सर्च कर सकती हूँ, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सर्च कर सकती हूँ, और ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी रिलेटेड डाटा जो है वो आपकी वेबसाइट रिप्रेजेंट कर सकती है। मेरी वेबसाइट क्या ऑर्गेनाइजेशन है या पर्सन है, मतलब मैं किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन को वो करना चाह रही हूँ या ऑर्गेनाइजेशन की। यहाँ पे आप बोलेंगे वेबसाइट का नाम क्या है, मेरी वेबसाइट का जो भी नाम होगा मैं वो दूंगी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम होगा मैं वो दूंगी। यहाँ पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो लगा सकते हैं, लोगो
लगाने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे वो कह रहा है पहले आप डाटा फिल करें, तो यहाँ पे इमेज वगैरह लगा के इसी तरीके से आगे सोशल प्रोफाइल्स आ जाएंगी, ठीक है, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें आप डालेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं फिल वक्त कोई इमेज सेलेक्ट कर लेती हूँ। लेट्स से मैंने यही सिलेक्ट कर ली है। देन आगे सोशल प्रोफाइल। सोशल प्रोफाइल्स में फेसबुक होती है, ट्विटर होती है, कोई और प्रोफाइल ऐड करनी है यहाँ से कर सकते हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ें भी उसी की है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेफिनेटली इसके लिए कोई फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। मैं इंस्टाग्राम पे क्लिक करूंगी, ये KFC का इंस्टाग्राम है, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे आके इस तरीके से पेस्ट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अदर सोशल प्रोफाइल्स में यहाँ आके प्रोफाइल डाल देती हूँ। ठीक हो गया। इस तरीके से आप ये डाल लेंगे, डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। पर्सनल रेफरेंसेस हैं, ठीक है, इसके अंदर आप अपनी वेबसाइट के डाटा को ट्रैक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे वो आ जाएगा। यहाँ पे अपनी ईमेल डालेंगे, ठीक है, साइन एंड कंटिन्यू कर लेंगे। और वो कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन फिनिश हो गया, रजिस्टर करो या विजिट करो एसईओ का डैशबोर्ड, तो मैं एसईओ का डैशबोर्ड विजिट कर लेती हूँ। ठीक है। तो अभी इसके अंदर कुछ इश्यूज फिल वक्त आ रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है कि हमने ये इश्यूज आपकी वेबसाइट में देखे हैं, यू आर ब्लॉकिंग एक्सेस टू रोबोट्स। आपने एक्सेस मतलब हमने क्या किया हुआ है, अगर अभी आप देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे आकर अपनी जो सेटिंग्स थी, सेटिंग्स के अंदर हम लोगों ने रीडिंग के टैब में प्रॉब्लली वो जो लास्ट में चेक बॉक्स था उसको ये चेक किया हुआ है। तो वही कह रहा है कि आप जो गूगल का बॉट है या रोबोट है, ठीक है, गूगल का, उसको आप अलाउ नहीं करें कि वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करे। ठीक है। तो ये एक इशू है। तो वो कह रहा है कि एसईओ का मसला है, तो मैं इसको हटा सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी नहीं हटाना, मैंने खुद जानबूझ के किया हुआ है, क्योंकि फिल वक्त मैं नहीं चाह रही वो मेरी वेबसाइट को क्रॉल करे। अभी मैं काम इस पे कर रही हूँ। ठीक हो गया। मैं प्लगइन्स पे आ जाती हूँ, पोस्ट पे, सॉरी, मैंने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया। अब ये देखें, जैसे ही मैंने प्लगइन इंस्टॉल किया, आप देख रहे हैं कि इसके आगे जो है यहाँ पे एसईओ स्कोर आ गया है, और एसईओ स्कोर के आगे रेड बना हुआ है। रेड का मतलब है कि बहुत ही पुअर जो है वो मेरा स्कोर आ रहा है। तो मैं इसको एडिट करती हूँ और मैं चेक करती हूँ कि मेरा इशू कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं नीचे आ जाती हूँ, यहाँ से नीचे लेकर आती हूँ, तो ये देखें, ये मेरा एसईओ का स्कोर बहुत ही बुरा आ रहा है, जबकि रीडेबिलिटी मेरी अच्छी आ रही है। रीडेबिलिटी के ऊपर वो ग्रीन दे रहा है और स्माइल दे रहा है, जबकि एसईओ के ऊपर रेड दे रहा है। मैं रीडेबिलिटी पे आऊँ तो सारी चीज़ें ओके हैं, ठीक है। तो जबकि एसईओ के ऊपर इश्यूज हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कल ब्लॉग बनाया था उसमें क्या इशू है, सबसे पहला मसला तो ये है कि फोकस की फ्रेज नहीं है। फोकस की फ्रेज का क्या मतलब होता है कि फोकस कीवर्ड, ठीक है। अब फोकस कीवर्ड क्या है कि आपका मेन कीवर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है जिसके ऊपर आप रैंक करवाना चाह रहे हो, जो हमने रिट्रीव करते हैं। ऊपर मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ था, बेस्ट दुबट्टास, तो मेरा मेन कीवर्ड क्या था, बेस्ट दुबट्टास। मैं बेस्ट दुबट्टास के ऊपर अपनी अपनी वेबसाइट को क्या करना चाहती हूँ, रैंक करना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेस्ट दुपट्टास, दुपट्टा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका थोड़ा सा कलर पहले से बेटर हो गया। अब मैं यहाँ पे नीचे आती हूँ, यहाँ पे मुझे बता रहा है कि आपकी मोबाइल के ऊपर वेबसाइट इस तरह से शो होगी और डेस्कटॉप के ऊपर आप किस तरह से शो होगी, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों पे देखूँ तो यहाँ पे आ रहा है लोकल होस्ट, आगे आ रहा है बर्गर किंग और उसके आगे आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अब इस हेलो वर्ल्ड के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड नहीं आना चाहिए, मेरी पोस्ट का नाम आना चाहिए, जो कि बेस्ट दुपट्टा या दुपट्टा या कोई ऐसा। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये जो चीज़ होती है जो यूआरएल में आ रही होती है, हम इसको बोलते हैं स्लग, ठीक है। स्लग होता है ये। तो यहाँ पे मैं स्लग पे आऊँ तो स्लग पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ये अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पे क्या दे सकती हूँ, अपना फोकस की फट भी दे सकती हूँ, ये जैसे कि बेस्ट दुपट्टास फॉर वुमेन्स डे, ये स्लग हो सकता है मेरा। तो मैंने यहाँ पे आके देखा, अब मेरा आ रहा है बेस्ट दुपट्टा फॉर वुमेन्स डे, स्लग में मेरे पोस्ट का नाम आ रहा है, विच इज गुड कंपैरेटिवली, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, अच्छा एक और चीज़ है एसईओ का टाइटल। एसईओ का टाइटल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो हम लोगों ने एसईओ का टाइटल देना होता है। टाइटल हम अपनी मर्जी से देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कह देती हूँ ब्यूटीफुल बेस्ट, ब्यूटीफुल बिन देती हूँ मैं, जो बेस्ट दुपट्टास फॉर वुमेन्स डे। आगे मैं एक सेपरेटर यूज़ कर सकती हूँ, सेपरेटर डिफरेंट होते हैं, ये भी मेरे पास सेपरेटर होता है, ये भी सेपरेटर होता, सॉरी ये भी सेपरेटर होता है, ठीक है। डिफरेंट सेपरेटर्स हैं, मुझे ये पसंद है तो मैं ये ले लेती हूँ। लेट से मैं यहाँ पे कह देती हूँ बेस्ट दुपट्टास फॉर वुमेन्स डे, और यहाँ पे मैं कहती हूँ ब्यूटीफुल दुपट्टास
ठीक है, यहाँ पे मैं आके कह देती हूँ वुमेन्स वेयर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और वुमेन्स, अच्छा, ये देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आके वेयर तक जाती हूँ, रेड हो रहा है, यानी कि इससे ज़्यादा वो एक्सेप्ट नहीं कर लेटर्स, तो मैं यहाँ पे आके इसको भी वो कर सकती हूँ कि ये देखें, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये जो है ना, ये दुपट्टा इसको हटा सकते हैं हम। बेटर है कि आप एक सेपरेटर, सॉरी, इस तरह जोड़ के ना लिखें, ठीक है, इस तरह से यूज़ कर लें। तो ये अब आगे, ठीक है, यहाँ पे मजीद में एक और एक यहाँ पे दे सकती हूँ, लेकिन ये इससे अब वो हो रहा है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। अभी ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है, ऑल्दो ये भी अच्छा नहीं लग रहा है कि एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि हमने फुल ग्रीन करना है, एसईओ का टाइटल इतना ही देना है और अच्छा देना है, ठीक है, जो इफेक्टिव हो, जिसमें कीवर्ड्स भी हों। तो यहाँ पे भी मेरे पास एसईओ इस तरीके से आ रहा है। नीचे आती हूँ, मैटर डिस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैटर डिस्क्रिप्शन। मैटर डिस्क्रिप्शन क्या होती है? ये जो डिस्क्रिप्शन होती है जो कि इसके नीचे आ रही होती है। अक्सर हम किसी वेबसाइट पे किसी भी जगह पे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास नीचे जो डाटा है हम उसको पहले डिलीट करते हैं, अगर वो हमारे रेफरेंस का, हमारे मतलब का हो तो हम उस वेबसाइट को खोलते हैं, वरना नहीं खोलते हैं। तो इसी तरीके से मैटर डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे हमें देनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इफ यू आर looking for the most beautiful and everlasting designs of dupattas, then you are at a right place. Uh, we provide best dupattas in 2023, ठीक है, एंड डॉट डॉट जो भी आपने देना है तो वो हम दे दें। इस तरीके से हमने एक मैटर डिस्क्रिप्शन देनी है जो कि इफेक्टिव होगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दिया है। और सेकंडली ये कि ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, देखें जो लेटेस्ट पोस्ट आ रही है ना, मेरे साथ नाम आ रहा है, पोस्ट के साथ लेटेस्ट आ रही है, यानी कि मैं न्यू एक मेरी ये नई पोस्ट है। ये चीज़, ये भी इंडिकेशन अच्छी है कि हम ये बताते हैं कि हमारी पोस्ट जो है वो पुरानी नहीं है बल्कि न्यू है। देन हम लोग क्या काम करते हैं, हम मैं अगर अब यहाँ पे अभी तक तो मैंने ये चीज़ें लिखी, लेकिन स्टिल भी मेरे एसईओ भी अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। तो वजह क्या हो सकती है, क्या मसले आ रहे हैं? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता रही थी कि हम लोग जब मैटर डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, अब मुझे चेक करना है कि मेरा मसला कहाँ पर आ रहा है, क्या इशू है, क्यों ये इस तरह दे रहा है। तो ये जो ड्रॉप डाउन का बटन नज़र आ रहा है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक हो गया। जैसे ही क्लिक करेंगे, ये नीचे नीचे आऊँगी मैं थोड़ा सा, तो ये मुझे प्रॉब्लम्स बता रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम्स में वो कह रहा है कि आउटबाउंड लिंक्स हैं, इंटरनल लिंक्स हैं, की फ्रेज, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। एक एक तो वो मुझे प्रॉब्लम्स बता रहा है, एक मुझे इंप्रूवमेंट्स बता रहा है और एक मुझे गुड रिजल्ट्स बता रहा है। गुड रिजल्ट्स में वो मुझे बता रहा है कि एसईओ की टाइटल विड्थ, यानी कि टाइटल बहुत अच्छा है। एसईओ टाइटल की तरह, अब एसईओ टाइटल ये है, वो कह रहा है टाइटल की विड्थ बहुत अच्छी है, आपने एग्जैक्ट टाइटल दिया है। उसके बाद वो कह रहा है की फ्रेज इन सब हेडिंग, जो कि उसने ये बता रहा है की फ्रेज इन सब हेडिंग, यानी कि वो ये कह रहा है कि जो आपका की फ्रेज है वो आपने सब हेडिंग में डाला हुआ है। अब सब हेडिंग मेरे पास कौन सी है? दुपट्टा। तो मैंने उसको बार बार दुपट्टा दुपट्टा यूज किया, तो वो कह रहा है कि ये अच्छी बात है कि आपने की फ्रेज को यूज किया हुआ है सब हेडिंग में, मतलब मेरा मेन फोकस की फ्रेज था बेस्ट दुपट्टा, तो वो मैंने यूज किया हुआ है। देन वो कह रहा है की फ्रेज को आपने स्लग में भी यूज किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने यहाँ पे स्लग में यूज किया है की फ्रेज अपना। की फ्रेज मेरा था क्या? ये बेस्ट दुपट्टा, तो मैंने ये स्लग में यूज किया हुआ है, ये बेस्ट दुपट्टा फॉर वुमेन्स डे, ठीक है। तो बेस्ट दुपट्टा मैंने यूज किया हुआ है। देन वो मुझे कह रहा है कि प्रीवियसली यूज्ड की फ्रेज, यू हैव नॉट यूज दिस की फ्रेज बिफोर, मतलब आपने इससे पहले ये की फ्रेज यूज नहीं किया हुआ, ये भी अच्छी बात है। कह रहा है मैटर डिस्क्रिप्शन की लेंथ भी बहुत अच्छी है। देन वो कह रहा है कि कीवर्ड की मैटर डिस्क्रिप्शन लेंथ का मतलब क्या है कि ये मैटर डिस्क्रिप्शन है, ये इसकी लेंथ भी अच्छी है, ठीक हो गया। फिर मैं नीचे आती हूँ, वो कह रहा है कि आपके पास जो
की फ्रेज है वो एसईओ के टाइटल में भी मौजूद है। तो एसईओ का टाइटल की तरह ये है, इसके अंदर मैंने की फ्रेज ये लिखा हुआ है सबसे पहले, बेस्ट दुपट्टा, ठीक है, तो ये भी मैंने लिखा हुआ है। देन वो मुझे कह रहा है कि की फ्रेज की डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब ये होता है कि आपने कीवर्ड को, मतलब जो आपका फोकस कीवर्ड है उसको 2 दफा इस्तेमाल किया, यानी कि वो अच्छी बात है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम अपने फोकस की फ्रेज को बार बार यूज कर रहे होते हैं, वो चीज भी अच्छी नहीं होती, ठीक है, ओवर फिटिंग हो जाती है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कम यूज करते हैं तो वो चीज भी सही नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे 2 दफा यूज किया, वो कह रहे हैं अच्छी बात है। देन वो मुझे कह रहा है की फ्रेज जो है वो एसईओ के टाइटल के अंदर भी मौजूद है। इमेजेस बहुत अच्छी हैं, गुड जॉब। इमेजेस जब हम ज्यादा यूज कर लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि फाइल हैवी हो जाती है, ठीक है, तो हमने इमेजेस को कम यूज किया हुआ है, रिकॉर्डिंग यूज किया हुआ है, तो वो कह रहा है वो भी अच्छे हैं। अब इश्यूज कहाँ दे रहा है? टेक्स्ट की लेंथ। वो कह रहा है कि आपकी टेक्स्ट